पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि पुष्पा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 90 लाख के आसपास का, जिसको कि शुरू करने के लिए उन्हें 22.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। और ये ऑर्डर दिया है कन्हैया शुक्ला जी ने, जो कि बहुत बड़े टेक्सटाइल कंपनी के मालिक हैं, और उन्हें 6000 पीस उनको पटोला के जो हैंडमेड क्राफ्ट होते वो चाहिए। और इतने बड़े ऑर्डर के बाद पुष्पा इस ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहती। उसे लगता है कि बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर जो 22.5 लाख रुपए हैं लगेंगे, उसका एडवांस कन्हैया लाल जी जो हैं वो हफ्ते भर के बाद देने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप अभी से हमारा काम शुरू कर दीजिए। तो अब पुष्पा यहाँ पे अपने परिवार के साथ बैठी हुई है और जुगल भी बैठा हुआ है, और ये लोग बात कर रहे हैं। तो पुष्पा के बच्चे नहीं चाहते हैं कि मम्मी इतना बड़ा ऑर्डर बिना किसी छानबीन के ले, तो इसलिए वो उन्हें समझाते हैं, अपनी माँ को समझाते हैं कि एक बार मम्मी तुम्हें रिस्क लेने से पहले सोच लेना चाहिए। और यही बात जुगल भी पुष्पा को समझा रहा है कि इसको एक बार हम लोग को और तहकीकात कर लेना चाहिए। तो पुष्पा कहती है कि मेरे पास तो 22.5 लाख रुपया के लिए कोई उपाय नहीं है। ना मैं तुम दोनों भाई से कह सकती हूँ कि ऑफिस में एडवांस लो, और ना ही मैं सोनल बहन मेरी समधन है उनसे मैं मदद लूँगी। एक ही उपाय है कि मैं घर को गिरवी रख दूँ, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो इस पे बच्चे कहते हैं कि नहीं, इतना बड़ा रिस्क तो मम्मी नहीं ले सकती हो, ये मैं नहीं कहूँगा। तो इस पे जुगल कहता है कि बच्चे ठीक कह रहे हैं, अश्विन चिराग सभी ठीक कह रहे हैं। ऐसा करता हूँ पुष्पा कि मैं एक बार फिर से इस कन्हैया शुक्ला के बारे में अच्छे से तहकीकात करता हूँ। अगर मुझे पूरी तरह से लगेगा कि वो आदमी सही है और ये ऑर्डर भी सही है, तो मैं खुद कुछ ना कुछ कहूँगा तुझे कि कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाए, तब हम कोई रिस्क भी लेंगे। लेकिन मुझे एक बार और उस आदमी को तहकीकात कर लेने दे। अब इसके आगे की सीन में दिखाया गया है कि अश्विन जो है वो दीप्ति से कहता है, हालांकि दीप्ति उससे पूछती है कि अश्विन अभी तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो अश्विन कहता है कि अच्छा चल रहा है, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ मयूर सर को इम्प्रेस करने के लिए, और इसके लिए मैं एक जुगाड़ भी किया हूँ। उनके एक मित्र हैं जो कभी उनके साथ बिजनेस में हुआ करते थे, और उनके साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, वो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन किसी बात पे वो अलग हो गए। मैं उन दोनों को मिलाने की एक ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं सफल हो गया तो ज़रूर मयूर सर मुझे प्रमोशन देंगे, और ज़रूर मैं आगे बढ़ूंगा अपने करियर में। उसी वक्त ये सब कुछ वो दीप्ति को बता रहा होता है, तभी दीप्ति के पेट में बहुत जोर से दर्द उठता है, और उसे जल्दी से पानी वानी देता है अश्विन। और दीप्ति कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर से गायनिक के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो अश्विन कहता है कि हाँ चलो दिखा लो, इसमें लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि जुगल पुष्पा को डॉक्टर के पास लेके गया है, और डॉक्टर पूरी तरह से पुष्पा का बैंडेज खोल चुके हैं। और अब वो यहाँ पे पुष्पा को कुछ खास इंस्ट्रक्शन देते हैं कि रोज मलहम वगैरह लगाना है, और अब आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ दिन आपको हाथ को बचा के काम करना होगा। तो पुष्पा कहती कि डॉक्टर साहब, क्या मैं अपना टिफिन सर्विस अब शुरू कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल शुरू कर सकती हैं। अब अगले सीन में पुष्पा जो है वो महेंद्र को लेके देवी मैडम के यहाँ गई हैं, और देवी मैडम से उनको चूंकि अब आगे केस लड़ना है, तो देवी मैडम को महेंद्र जो है एक चेक देता है 1,00,000 रुपए का, और वो देवी मैडम को चेक देते हुए कहता है कि अभी मैं ये पैसे आपको दे रहा हूँ एडवांस के तौर पे, आगे और भी जितने पैसे लगेंगे मैं अपना दुकान बेच के भी दूंगा, लेकिन मैडम आप मेरे गोलू को मुझे दिलवा दीजिए। मैं गोलू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एक ही टाइम खाना खा के रहूँगा, लेकिन मैं अपने गोलू के साथ रहना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे महेंद्र से चेक लेने में आनाकानी करती हैं, मतलब आनाकानी करती हैं देवी मैडम। वो कहती हैं कि अभी आप ये पैसे रखिए, लेकिन महेंद्र कहता है कि नहीं आप ये चेक ले लीजिए, और उसके बाद महेंद्र हाथ जोड़ देता है कि नहीं मैडम आप ये चेक रखिए, और मेरे गोलू को बस मुझे दिलवाने की कोशिश कीजिए। अब आगे का सीन फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ चिराग और प्रार्थना के बीच में बापोदरा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे चिराग जो है रिद्धि के साथ, जो उसके साथ न्यूज स्पॉट में काम करती है और उसके साथ स्टोरी वगैरह पे काम करती है,
वो रिद्धि के साथ आता है बाइक से, और उसे बाइक पर देख के प्रार्थना कपड़े डाल रही है टेरेस पे। तभी उसकी नजर पड़ती है तो वो कुछ सोचने लगती है। तभी पीछे से बापोद्रा आता है और प्रार्थना को कहता है कि रिद्धि के साथ चिराग की जोड़ी अच्छी लगती है ना। तो प्रार्थना कुछ जवाब नहीं देती है। फिर बापोद्रा कहता है कि वैसे इन दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगती है, अगर ये दोनों एक हो जाए ना तो मेरी जान छूटे इससे। उसके बाद ये कहते हुए बापोद्रा जो है वहां से चला जाता है और रिद्धि को लेके चिराग जो है अपने घर के अंदर जाता है। उसे राशि से कुछ बात करनी है। चूंकि बापोद्रा ने प्रार्थना के कान में कुछ भर दिया है चिराग को लेके, तो उसे भी शक लगता है और वो पीछा करते हुए उस जगह पे आती है जहां से कि उसे घर के अंदर चिराग, रिद्धि और राशि बात करते हुए दिखते हैं। अब यहीं पे कपड़े सुखाने के लिए दीप्ति आई है और वहीं पे पुष्पा भी आती है और दोनों की नजर पड़ती है प्रार्थना पे। तो वो लोग देखते हैं मतलब दीप्ति और पुष्पा देखते हैं कि प्रार्थना जो है रिद्धि और चिराग को साथ देखकर और कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्लोज देखकर काफी ईर्ष्या में आ गई है। तो दोनों उसे चिढ़ाने के का मूड बनाते हैं और प्रार्थना को कहते हैं कि वो रिद्धि है ना वो अंदर है, और वो प्रार्थना को मतलब चिढ़ाने के ख्याल से बोलते हैं। उसके बाद पुष्पा जो है प्रार्थना से कहती है कि देख प्रार्थना, अगर 10 लड़की भी ना रिद्धि के जैसे ना मेरे चिराग की जिंदगी में आ जाए ना तो वो तेरे लिए अपना प्यार कम नहीं करेगा, तू इसके दिल में बसती है। और बहुत सारी प्यार की बातें ऐसी बात करती है पुष्पा कि प्रार्थना बहुत खुश हो जाती है और पुष्पा के गले लग जाती है और साथ ही पुष्पा को एक पप्पी देकर वहां से भाग जाती है, जो कि पुष्पा को काफी अच्छा लगता है। वो खुश हो जाती है। अब आगे के सीन में बहुत ही खूबसूरत सीन है, क्योंकि हमारी पुष्पा जी जो हैं हादसा पर बैठ के पटोले बुन रही हैं और बहुत ही सुंदर गाना भी गुनगुना रही हैं। तभी वहां पे जुगल आता है। जुगल का चेहरा काफी उदास है। तो पुष्पा पूछती है कि क्या हुआ, तू कन्हैया के बारे में पता लगाने गया था, कन्हैया शुक्ला के बारे में क्या पता चला। तो यहाँ पर जुगल उसे बताता है कि हाँ मैं गया था, लेकिन थोड़ा डाउट में आ गया हूँ। वो टेक्सटाइल कंपनी का खुद को मालिक तो बताता है, लेकिन उसे एक फोन आया था और उस फोन पे जिसकी आवाज आ रही थी स्पीकर पे, वो डायमंड की बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा उधर देखने लगा तो उसने स्पीकर पर से फोन हटा के कान में लगा लिया और बात तो वो टेक्सटाइल की ही कर रहा था। लेकिन मुझे डाउट में ऐसा लगता है कि वो मेन टेक्सटाइल का बिजनेसमैन नहीं है, यानी कि कपड़ों का बिजनेस नहीं करता है, जरूर डायमंड के का वो बिजनेस करता है। तो इसमें पुष्पा कहती है तो क्या हुआ, मैं भी तो पटोला के काम के साथ टिफिन सर्विस करती हूँ। अगर वो टेक्सटाइल के बिजनेस के साथ डायमंड का भी हो सकता है उसका साइड का बिजनेस हो। लेकिन जुगल कहता है कि नहीं पुष्पा, तू इस बात को जितनी गहराई से लेनी चाहिए नहीं ले रही है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में और जांच पड़ताल करूंगा। अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि दीप्ति डॉक्टर के पास गई है अश्विन के साथ। डॉक्टर कुछ चेकअप के लिए लिखती हैं। दीप्ति बताती है कि किस तरह से उन्हें शक है कि कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो वो कुछ चेकअप लिखती हैं और कुछ दवाइयाँ देती हैं। अश्विन दीप्ति को कहता है कि तुम रास्ते में दवा लेते हुए घर चली जाना, मैं जरा सा ऑफिस होके आता हूँ। अब इधर के सीन में दिखाया गया है कि महेंद्र का सामना बापोद्रा से होता है। तो बापोद्रा कहता है कि अरे कल तो तेरा केस खुलने वाला ना, केस शुरू होने वाला है ना गोलू को लेके। तो महेंद्र कहता है हाँ, तो क्या गोलू को इसके बारे में मालूम है। तो महेंद्र कहता है नहीं। तो अरे इसके तो भाग्य का फैसला अब कोर्ट में ही होगा। अच्छा ठीक है महेंद्र। बापोद्रा कहता है कि ठीक है महेंद्र, कोई काम होगा तो मुझे बताना। उसके बाद वो आगे बढ़ता ही है कि उसका मुलाकात जो है मतलब उसकी मुलाकात चिराग से होती है। तो चिराग कहता है कि बापोद्रा काका मैं आपके घर गया था। तो बापोद्रा कहता है तू प्रार्थना से मिलने गया था। तो कहता है कि नहीं, मैं तो आपसे मिलने गया था, लेकिन आप घर पर नहीं मिले और अभी मिले हैं, आपसे एक बात करनी थी। तो कहता है बापोद्रा की क्या, उस रिद्धि के बारे में, रिद्धि के साथ तेरी सेटिंग तो अच्छी चल रही है। तो चिराग कहता है कि नहीं नहीं उसके बारे में। तो बापोद्रा कहता है किसके बारे में। वो ऐसा है ना कि मैं गया था इसलिए कि पिछली बार आपसे बिना पूछे कुछ छाप दिया था, तो बहुत मार खाया था ना आपसे, थप्पड़ खाया था, तो सोचा कि आपसे इस बार पूछ लूं।
तो बापोद्रा कहता है क्या पूछना है, पूछना जल्दी, इतनी देर क्यों लगा रहा है। तो वो बोलता है कि दरअसल मैं और रिद्धि ना वो राशि का जो मैटर हुआ ना दुष्यंत के साथ स्टॉकिंग का, उस पर एक स्टोरी कर रहे हैं साथ साथ, तो उसमें आपका भी नाम आएगा ना, तो इसलिए मैं सोचा कि इस बार आपका नाम देने से पहले पूछ लूँ आपसे। तो बापोद्रा खुश हो जाता है और कहता है कि देख तू अच्छा से मेरे बारे में लिखना कि मैंने कॉरपोरेटर बनने का लालच छोड़कर उस नेता के खिलाफ गया और चौल की लड़की की इज्जत बचाई, उसका नाम खराब होने से बचाया। तो चिराग कहता है कि नहीं नहीं काका, एकदम अच्छा से छापूंगा। उसके बाद फिर मस्खरी करता है बापोद्रा और कहता है कि देख तेरी माँ जा रही है, बोलू उससे कि तेरा रिद्धि के साथ क्या चल रहा है। तो इस पर तब तक वो बुला लेता है पुष्पा को और पुष्पा को कहने ही लगता है, तो पुष्पा बीच में ही कहती है कि तू क्यों इसे रिद्धि के साथ फंसा रहा है, अरे रिद्धि इसके साथ काम करती है और ये दोनों साथ साथ काम करते हैं और अच्छे दोस्त हैं। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि तेरी आंख में ये धूल झोंक रहा है, और उसके बाद इस मस्करी के साथ दोनों जो हैं चले जाते हैं, यानी कि चिराग और पुष्पा भी चले जाते हैं और बापोद्रा भी चले जाता है। तो पुष्पा कहती है कि ये बापोद्रा भी ना कमाल का है, तेरे और प्रार्थना के बीच में अब रिद्धि को लाने की कोशिश कर रहा है। तो चिराग कहता है ऐसा होगा थोड़ी ही मम्मी। अब आगे के सीन में चौल के अंदर का दिखाया गया है कि चौल में चूंकि आज पहली सुनवाई होने वाली है महेंद्र के और गोलू आयुषी जी को लेके, यानी कि गोलू के केस की पहली सुनवाई होने वाली है और उसके लिए चौल में सभी बप्पा की मूर्ति के सामने खड़े हैं और सभी शुभकामना दे रहे हैं महेंद्र को, पुष्पा को, और पुष्पा साथ जा रही है कोर्ट। तो पुष्पा यहाँ पे जुगल को कहती है कि जुगल तू जो है ना दूसरे काम देख ले, थोड़ा सा वो पटोला का जो काम चल रहा है उसे देख ले कि किस तरह से उस ऑर्डर को हमें लेना है नहीं लेना है। तो वो कहता है कि तू उसकी फिक्र मत कर, तू महेंद्र भाई पे कॉन्सेंट्रेट हो, तू उनके केस के लिए जा। उसके बाद पुष्पा जो है महेंद्र को लेके कोर्ट में आती है और आगे कोर्ट का सीन है जहाँ की उनसे देवी सिंह जी मिलती हैं और देवी सिंह जी महेंद्र को समझाती हैं कि महेंद्र भाई आज आपकी पहली सुनवाई है और आयुषी जी के लिए जो वकील लड़ रही हैं, जो एडवोकेट, वो काफ़ी जानी मानी बड़ी वकील हैं और ना जाने कितने केस वो जीत चुकी हैं, काफ़ी स्मार्ट वकील हैं वो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन करेंगी, लेकिन आपको सिर्फ वही बोलना है जो सच है। जब से आपको गोलू मिला मंदिर की सीढ़ियों पे, तब से लेके आज तक जो बातें सिर्फ सही हैं, जो आपने महसूस किए, बस उसे ही बोलिएगा, क्योंकि वकील का काम होता है अपने सामने वाले को ट्विस्ट कर देना, मोड़ देना। तो वो भी करेंगी, क्योंकि उनको भी अगर मालूम है कि आप सही हैं और गोलू आपको मिलना चाहिए, लेकिन वो वकील आयुषी जी की हैं, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो ये केस जीते, सच को जानते हुए भी। तभी सामने से जो आयुषी जी की वकील हैं वो सामने से आ रही हैं, तो वो बताती हैं कि देखिए यही है नयनतारा जुगलपुत्रा, जो कि बहुत जानी मानी वकील हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहीं पे आज की कहानी खत्म हो गई है। अब कल की कहानी में दिखाया जाएगा कि कोर्ट में तरह तरह के सवाल जो है नयनतारा जी महेंद्र जी से करेंगी और कोर्ट में अच्छा खासा केस चलेगा। तो देखना ये है कि कोर्ट में किस तरह से केस चलता है और महेंद्र के पक्ष में क्या होता है। तो कल का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए इस सीरियल के साथ सोनी लिव पे और मेरे साथ जुड़े रहिए